जय हिंद मेरे दोस्तों। रशिया के राष्ट्रपति पुतिन की चीन की यात्रा जो 19-20 मई को हुई बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरी दुनिया की निगाहें इस यात्रा के ऊपर थी। जब हम बात करते हैं भारत के ऊपर क्या असर पड़े, देखिए रशिया और चाइना की दोस्ती को भारत बड़ी अच्छी तरह देख रहे हैं, नजर रखे हैं हमने। 1971 की बात आप याद कीजिए, जब अमेरिका का 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी में आया तब रशिया ने अपनी सबमरीन भेजी थी, वीटो किया था और अमेरिका के 7वां बेड़ा कुछ नहीं कर पाया था क्योंकि रशिया तब बड़ी स्ट्रांगली वो साथ आया था। पर आज अगर भारत और चाइना का युद्ध होता है तो रशिया किधर रहेगा? क्योंकि चाइना के साथ भी उनके संबंध अच्छे हैं, भारत के साथ भी अच्छे संबंध हैं। तो ये भारत के लिए इस समय में जो डिप्लोमेसी और सुरक्षा के संबंध में देखा जाए तो एक बड़ा टेढ़ी खीर है, जिसको कि हमको एक पतली धार के ऊपर चलते हुए संभालते हुए चलना है। चाइना जहाँ तक बात कर, चाइना तो बात करता है कई बार, रशिया इंडिया चाइना RIC जो कि पश्चिमी देशों के खिलाफ है वो बातचीत करता है। पर अगर इसी तरह की रशिया की जिस तरह से हमने देखा है इकोनॉमिक डिपेंडेंसी, बिजनेस डिपेंडेंसी, और रशिया भी चाइना के ऊपर अपना इकोनॉमिक सैंक्शन को बीट करने के लिए डिपेंडेंट है, तो ऐसे में और चाइना को भी वही हथियार दे रहे जो भारत को दे रहा है। उनके पास भी S-400 है, भारत के पास भी S-400 है, उनके पास भी सुखोई है, भारत के पास भी सुखोई है। उसके इंजन दे रहा है, सुखोई के इंजन उनको दे रहा है जो उनके एयरक्राफ्ट बनाने में इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में अगर भारत के पास भी वही, तो आप सोचिए, एक मिनट, एक कॉमन आदमी सोच सकता है, मैं सैनिक की नहीं, कि वो चाइना के पास उसका तोड़ मिल जाएगा कि भाई S-400 की ये ताकत है, इसको मैंने बचाने के लिए कैसे काम करूं जिससे इसको हम बीट करके भारत के ऊपर के हमला करना तो कर सकें। तो ऐसे में बड़ा ज़रूरी है कि हम अपने उसको डाइवर्सिफाई करें, ये भी एक चैलेंज है बहुत बड़ा। तीसरी बात यह है कि रशिया युद्ध में फंसा हुआ है, चाइना के साथ दोस्ती है, तो मान लो चाइना का प्रेशर पड़ा तो क्या रशिया अपनी सप्लाई लाइन जारी रखेगा? पर यहाँ पे मेरा ये कहना है कि रशिया को भी भारत की ज़रूरत है। भारत बहुत बड़ा रशिया के हथियार खरीदता है और पश्चिमी देशों के प्रेशर के बावजूद भी हम खरीदते रहे। जब S-400 की डील हो रही थी, अमेरिका ने कहा था हम काटसा लगा देंगे, फिर भी हमने कहा नहीं, हम खरीदेंगे, लेते रहे। जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा कितना कामयाब रहा। तो इस प्रकार से दोनों की ज़रूरत है। रशिया को भी तो हथियार बेचेगा, उसका तो मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या, तेल और हथियार है, और तो क्या बेचता है दुनिया में। तो अगर हम हथियार खरीदते, हम तेल भी ले रहे हैं, हथियार भी ले रहे हैं, तो उसको भी भारत की ज़रूरत है। तो वो रशिया भी एक ऑप्शन खुला रखेगा क्योंकि वो चाइना के विरोध में वियतनाम को भी हथियार बेच रहा है, भारत को भी हथियार बेच रहा है। तो ये चीज़ें रशिया भी बैलेंस कर रहा है, भारत ने भी बैलेंस करना है। तो ये चीज़ को हमने इनकैश करना है। जब हम देखते हैं कि रशिया भारत को एक ट्रस्टेड पार्टनर के तौर पे रखना चाहता है, देखिए जब अमेरिका ने दुनिया भर की सैंक्शन ली, भारत तेल लेता रहा रशिया से, ये रशिया भी जानता है। तो ऐसे में हम भी उनकी ज़रूरत है। लेकिन अगर भारत और चाइना में होता है तो हमको फिर यहाँ पे सोचना पड़ेगा और ऑल्टरनेटिव जो भारत कर रहा है। इस समय में हमने अपने डाइवर्सिफाई कर दिया हथियारों का लेना, अमेरिका से ले रहे हैं, फ्रांस से ले रहे हैं, अभी जर्मनी से बात हो रही है, बाकी देशों से बात हो रही है। सबसे बड़ी बात है आज हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि सबसे बड़ी सफलता की कुंजी है। क्योंकि आज अगर रशिया 4 साल से ज़्यादा युद्ध कर पा रहा है तो वो ये है कि वो आत्मनिर्भर है, इसी वजह से वो युद्ध कर पा रहा है। आज वो डिपेंडेंट नहीं है कि भाई मेरा हथियार कम हो गए तो मुझे कहीं बाहर से लेके आओ तब मैं हथियार लड़ाई लड़ पाऊँगा, कल मेरे पास रॉकेट ख़त्म हो गए, मेरे पास मिसाइल ख़त्म हो गए। तो वो बात भी हमने इस चीज़ को आगे बढ़ाया, जिसके ऊपर काम चल रहा है, बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। 1,50,000 करोड़ का प्रोडक्शन, डिफेंस प्रोडक्शन पिछले साल इससे ज़्यादा हुआ, 38,000 करोड़, सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 19 से ज़्यादा एक्सपोर्ट किया गया डिफेंस एक्सपोर्ट का 100 देशों में। तो ये एक हमारी प्राइवेट इंडस्ट्री को भी काफ़ी बढ़ावा देता है। प्राइवेट इंडस्ट्री भी इसके ऊपर काफ़ी काम कर रही है, जिसकी वजह से ये सेक्टर मजबूत हो रहा है। तो ये सेक्टर पर हमें ध्यान देना है। भारत की डिप्लोमेसी के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है। जब हम डिप्लोमेसी की बात करते हैं, ये सुरक्षा की बात है, तो डिप्लोमेसी को देखा जाए तो डिप्लोमेसी के लिए चैलेंज है कि डिप्लोमेसी को भी एक बैलेंस रखते हुए चलना है। पश्चिमी देशों के साथ भी संबंध है, मध्य पूर्व के साथ भी संबंध है, यूरोप के साथ भी संबंध है, रशिया के साथ भी संबंध है। तो एक मल्टी अलाइनमेंट वाली जो पॉलिसी हमारी चल रही है उसको हमने फॉलो करते रहना, जिससे ताकि रशिया के साथ भी संबंध बने रहे, अमेरिका के साथ, वो हम डाइवर्सिफाई कर पाएँ।
मान लीजिए चाइना के उसमें रशिया पूरा नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, हथियार के भी, बाकी सप्लाईज के भी हमारे पास ऑप्शन है, जो कि भारत एक्सप्लोर कर रहा है, और भारत का ट्रेड भी फिर बाकी देशों के साथ हो रहा है। तो इस तरह से ये मल्टी अलाइनमेंट वाली पॉलिसी में मानता हूँ, ठीक है। दूसरी बात ये है कि भारत और क्या करे इस समय। भारत के लिए बड़ा जरूरी है कि रशिया के साथ भी दोस्ती बनाए रखें। दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से भारत ब्रिक्स एससीओ में मेंबर है, यहाँ पर एक्टिव पार्टिसिपेट करें, वो कर रहा है भारत। अभी देखिए ब्रिक्स की मीटिंग हुई, अगली मीटिंग फिर चेयरमैनशिप है भारत की, और फिर शायद जिसमें उम्मीद है कि पुतिन आएंगे, और ये भी उम्मीद है कि शी जिनपिंग भी शायद आ जाएं, जिनका कंफर्म नहीं, लेकिन पुतिन का तो ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है। तो भारत एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहा है ताकि चाइना रशिया को अपनी तरफ ज़्यादा ना खींचे, एक बैलेंस बना के रखें। हम लोग जब यहाँ पे जो हमारे मुद्दे हैं उनको हम उठाते हैं, आतंकवाद के खिलाफ की लड़ाई को हम उठाते हैं, एक प्रभुसत्ता की लड़ाई को हम उठाते हैं, जो हमारी सीमा की सुरक्षा, किसी के लिए भी अपना पॉइंट ना देते हुए जनरल पॉइंट को हम उठाते हैं। तो इस तरह के जो पॉइंट हैं वो हमारी एक बात बनी रहती है। भारत एक महत्वपूर्ण मेंबर है, ब्रिक्स का शुरू का फाउंडर मेंबर है, जो कि एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है हमें इस चीज़ में बैलेंसिंग करने की। तो हमको एक बैलेंस करके चलना है, और रशिया को ये पता रहना चाहिए कि हम उसके ऊपर 100% डिपेंडेंट नहीं हैं। जरूरत पड़े तो हम दूसरे के पास जा सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, आपने वीडियो देखा तो मैं चाहता हूँ कि अपने विचार जरूर डालिए, कमेंट जरूर डालिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, मेरे लिए भी सीखने का मौका मिलता है आप सबसे। और अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद मेरे दोस्तों।